हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेई मेन का है। कंसीडर द लाइन L इक्वल टू 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। लेट टू अदर लाइन्स L1 एंड L2 which trisect the line L and pass through origin. Then tangent of angle between the lines L1 and L2 is। देखिए सबसे पहले L लाइन हमारे पास जो होती है उसकी बात कर लेते हैं। L लाइन हमारे पास क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। हम यहाँ 20 से डिवाइड कर लेते हैं तो x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। दिस को हम एक्सेस पर मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस तरीके से देखिए आपके पास ये x अपॉन ए वाई अपॉन बी फॉर्म में गिवन है, तो इससे आपको लाइन बनाने में इजी होगा। तो इजी मतलब ये 5 हो गया, तो इस 5,0 हो गया, और यहाँ पर ये 4,0,4 हो जाएगा आपके पास। इसी लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ऐसे ही हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर समझना होगा कि इसी एल लाइन को, ये लाइन हमारे पास एल हो गई, इसको हमारे पास दो लाइनें हैं L1 एंड L2, ये ट्राइसेक्ट कर रही हैं। तो L1 L2 एक लाइन हमारे पास ऐसे सपोज कीजिए, दिस सेकेंड लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इस तरीके से ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट मतलब ये इक्वल पार्ट में है, दिस इक्वल पार्ट में है। अब आपको ये रेशियो, ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होगा। ये जैसे ही फाइंड आउट कर लोगे आपका पूरा सॉल्व हो गया। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहूँ, दिस पॉइंट को, तो आपका रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो 2 का इसके साथ मल्टीपल 2 इंटू 0 एंड 1 इंटू 5, तो 5 अपॉन 213। तो ये पॉइंट आपके पास 5/3। और y की बात किया जाए 2 4 जा 8, 100 मीन 8/3। तो दिस पॉइंट आपके पास आ गया। इस तरीके से मैंने एक को फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, इस साइड से 1 हो गया। अब इसको हम ऐसे मल्टीपल किया, 100 और 2 5 जा 10 मीन 10/3, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 0 मीन 4/3। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने नेक्स्ट पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो आपने दोनों पॉइंट ये फाइंड आउट कर लिए। अब इससे आपके पास स्लोप निकालना है और उनके बीच का एंगल निकालना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप क्या करो कि इसको तो O बोल दीजिए, एक को हम A बोल देते हैं, नेक्स्ट को B बोल देते हैं। देखिए स्लोप ऑफ OA लाइन, OA लाइन इसका स्लोप निकालना। इसका स्लोप मीन ये तो ओरिजिन ही हो गया आपके पास। जब ओरिजिन हो गया तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस अपॉन दिस हो जाएगा, 8/5 आएगा। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। इसी तरीके से m मीन स्लोप ऑफ OB लाइन, जब दिस निकालोगे दिस अपॉन दिस हो जाएगा, यानी 4/10 हो जाएगा, 2/5 हो गया। तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट निकाल लिया स्लोप। और स्लोप निकालते ही आप क्या करोगे, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या m2 माइनस m1 कर सकते हो। 8/5 माइनस 2/5 होल अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे 16/25 हो जाएगा। और इसी को जब आगे सॉल्व करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 8 माइनस 2 6/5 होल डिवाइड बाई 25 प्लस 16 41/25 हो गया। और अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, दिस 5 और 5 6 या 30 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 30/41 हो गया। बस यही आपके पास आंसर हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू। तो देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कहाँ है, 30/41। देखिए 30/41 दिस सेकंड पार्ट में, तो ये आपका आंसर हो गया।